मैं अमेठी रायबरेली से भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। वो अभी इसमें जो नगर पालिका का चुनाव हुआ है इसमें दिखा दिया। थाने में जा रहा है ये कार्रवाई करवाने, अपनी जो मुकदमा पंजीकरण कराने जाते हैं तो वहाँ पे थाने के जो एसओ होते हैं वो पैसा मांगते हैं। वहाँ के जो हल्के जो है दरोगा होते हैं वाला नहीं। हम लोग आज बाबा साहेब के अनुयायी है, पूरे देश में कब्जा करेंगे, इस व्यवस्था को लागू करा के मानेंगे जब तक बाबा साहेब का संविधान पूर्णतः लागू नहीं होगा। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। इसके लिए देश में कब्जा करने वाले हैं। 3 करोड़ लोगों को राशन भी तो मिल रहा है ना, मोदी सरकार दे रही है, और क्या चाहिए आप लोगों को? कैसा राशन मिला? कहीं राशन नहीं, वही बस इलेक्शन तक सीमित है वो राशन, नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे? राशन मिल रहा है तो राशन कब तक मिलेगा? जब देश भ्रष्टाचार से जूझेगा, जब देश में समस्या होगी तो राशन तक सीमित रहेगा। ये सब बताइए, रोजगार, सुरक्षा, नल, बिजली, ये समस्या अभी भी हम लोग देख रहे हैं। अभी जाते हैं हम लोग तो करते हैं क्षेत्र में तो देखते हैं कहीं भी कुछ नहीं है, सारी व्यवस्था ठप है, गरीब परेशान है, गरीब रोड पर है। बस यही वो चाहता है कि मैं अमेठी रायबरेली से भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। वो अभी इसमें जो नगर पालिका का चुनाव हुआ है इसमें दिखा दिया। आप क्या कह रहे हैं? 13 रुपए किलो चीनी और सबको राशन फ्री मिल रहा है, फिर भी आप विरोध करें? क्या चाहिए भाई आप लोगों को? ये जो कोटेदार हैं, जितने भी कोटेदार है, स्मृति ईरानी जी के कोटेदार हैं, वो कोटेदार जो भी हैं वो सब राशन कार्ड धारक जो भी का पात्र गृहस्थी है, अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं, उनके 5 किलो 7 किलो 10 किलो 15 किलो राशन कार्ड ले रहे हैं, उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। वो एसडीएम के डीएम के यहाँ दौरा लगा रहे हैं कि हमको पूरा राशन दिया जाए, कोटेदारों के ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमको पूरी तरह से आसानी से हमको राशन भी प्राप्त हो सके। लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गरीब जनता पूरी तरह से त्रस्त है और दौड़ी फिर रही है। जो है राशन की दुकान पे जा रही है, बार बार वहाँ पे गाली खा रही है, धक्का खा रही है, मुक्का खा रही है, लेकिन उसको राशन पूरा प्राप्त नहीं हो पा रहा है और डरवा धमका करके वहाँ पे कोटेदार भगा दे रहे हैं। मीडिया में तो यही चल रहा है ना, 70 साल से कांग्रेस जो है यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रही है। अब जब से यहाँ पर भाजपा या फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, तब से अमेठी का विकास जो है वो अपने रास्ते पर आ गया। अमेठी में क्या विकास हुआ इसको आप जरा बता दीजिए। अमेठी में जब भी राहुल गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की जो भी सरकार थी देश में, तो आप देख लीजिए यहाँ पे FDDI बना है, एयरपोर्ट बना है, RGIPT जो है यहाँ जायज में बना है। और इन्होंने जब से आया, इनकी सरकार जब से आई, जो सांसद बने हैं, इन्होंने कौन सा विकास काम किया अमेठी में बताइए जरा। एयरपोर्ट भी नहीं। और यहाँ के जो मीडिया है, मीडिया कर्मी है, वो सिर्फ बिक करके पत्रकारिता जो है चाटुकारिता कर रहे हैं। वो किसी भी तरह की कोई यहाँ की जो रियल की जो खबर है, सच्चाई है, उसको दिखाने का कोई काम नहीं कर रहा है। तो फर्जी की खबरें दिखा रहे हैं। यहाँ की सच्चाई ये है कि गरीब जनता एकदम जो है कि भूखी मर रही है, त्रस्त हो रही है, किसी भी तरह का उसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। थाने में जा रहा है ये कार्रवाई करवाने, अपनी जो है मुकदमा पंजीकरण कराने जाते हैं तो वहाँ पे थाने के जो एसओ होते हैं वो पैसा मांगते हैं। वहाँ के जो हल्के के जो है दरोगा होते हैं वो पैसा मांगते हैं मुकदमा लिखने के लिए, वहाँ पे डरवा धमका करके भगा देते हैं। इस तरह के हम लोगों को शासन व्यवस्था नहीं चाहिए। यहाँ पे जो शासन व्यवस्था एकदम सकुशल सही करेगा आपके हिसाब से? हमको लग रहा है कि यदि यहाँ पे परिवर्तन होगा, इनको यहाँ से हटाया जाएगा, जो नया बनेगा, जो सांसद बनेंगे यहाँ पे वही विकास करेंगे। कौन बनेगा? कौन? सबसे बड़ी चीज है 24 में हम लोगों को किसी समर्थन नहीं है। सही बात तो ये है कि हम किसी पार्टी से नहीं है, हमारा सामाजिक संगठन है, हम लोग सामाजिक तौर पर काम करते हैं। लेकिन एक समाज का भी हित तो कहाँ है, कहाँ कौन विकास करेगा, देश में क्या चल रहा है, हम लोग तो इतना बारीकी समझ रहे हैं। तो सही बात यह है कि भाजपा इस देश के लिए सही नहीं है, संविधान को एकदम नस्ते नाबूद कर रही है, संविधान खत्म करने की जो है उसमें लगी हुई है। क्या बात कर रहे हैं? देश में डंका बज रहा है, विश्वगुरु बन रहा है, और क्या चाहिए? विश्वगुरु इस तरह नहीं बनेंगे कि जहां महिलाओं का सुरक्षा न हो, जहां बिजली पानी रोजगार का कोई बात ना हो, विकास का कोई मुद्दा ना हो, सिर्फ जात का धर्म का एक राजनीति चल रही होती है, कोई विकास नहीं है। देश आगे बढ़ेगा ऐसे कैसे, जब एक बिरादरी के एक धर्म को जो है आप दरकिनार करके, जहाँ संविधान में दिया गया धर्मनिरपेक्ष का व्यवस्था बाबा साहब ने दिया, उस व्यवस्था को नकारते हुए एक धर्म के लिए आप लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी संसद का जो उद्घाटन हुआ, जैसे लग रहा है किसी मंदिर का जो है शिलान्यास हो रहा है। आप समझिए कि एक धर्म की व्यवस्था चल रही है और इसमें तो बाबा लोग चले गए वहाँ, नए सदन में क्या दिक्कत है? आप बताइए, पुलवामा हमला ऐसे नहीं हुआ। उनको जब नहीं दे सकते हो कोई जहाज की व्यवस्था, तुम एयरपोर्ट की व्यवस्था नहीं दे सकते हो अपने सैनिकों के लिए, जो देश की सुरक्षा के लिए, तो तुम जो है उनको लेकर क्यों आ रहे हो भाई? इतना पैसा जब तुम बाबाओं के पीछे खर्चा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? धर्म निरपेक्ष है तो जो धर्म के पीछे क्यों खर्चा कर रहे हो स्पेशल, या फिर सारे धर्म के लोगों को बुलाते आप नहीं बुला रहे। ये सारी व्यवस्था जो है धर्म निरपेक्ष वाला जो मामला बाबा साहब ने दिया, उसको नकारते हुए, संविधान को जुटलाते हुए ये लोग मरवानी व्यवस्था जो है लागू कर रहे हैं। ये मनुस्मृति को लागू करने की जो है फिराक में है, हम लोग ये होने नहीं देंगे, लोग समर्थन कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। इसके लिए मनुस्मृति लागू जाएगा, क्या दिक्कत है? कह तो रहे ना सब बढ़िया हो जाएगा। मनुस्मृति में यही है कि जो है शूद्र है उसको जो है जो काम दिया गया था सेवा पानी का, वो करने वाला नहीं। हम लोग आज बाबा साहब के अनुयायी है, पूरे देश में कब्जा करेंगे, इस व्यवस्था को लागू करा के मानेंगे जब तक बाबा साहब का संविधान पूर्णतः लागू नहीं होगा। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। इसके लिए देश में कब्जा करने वाले हैं। कब्जा करने का मतलब यह है कि हमारा जो हक है, जो हमारे हिस्से की
मेरी जो जमीन है, हमारे हिस्से का जो हक अधिकार है, उसको मैं छीनूंगा। और ये मनवादियों से लेकर रहेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग सबका तो दे रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, कौन दे रहा सबका है? विश्वास। आप बताइए, जो रोजगार की बात आती है, जिस रोजगार 2 करोड़ 1 साल में देने की बात करी थी मोदी जी ने 14 में, आज तक कोई दे पाया? 2 करोड़ नहीं दे पाए होंगे। 1 साल का जो पूरा पैमाना है, आज यहाँ 8-9 साल हो गया है, अभी तक नहीं दे पाए। अरे आज की अभी ट्वीट बता दें, ट्वीट क्या है, यहाँ के आपके सांसद महोदय स्मृति ईरानी ने कहा है 58% युवाओं को नौकरी मिल गई है, उनका दावा है। फिर भी अब 58% बहुत बड़ी अब आप संख्या समझ होती है। लीजिए कि 2-3 बार भैया ये आयर बन चुके हैं, ये इस तरह के रोजगार है। आप समझ लीजिए यहाँ 3-4 जितने लोग हम लोग हैं ना, इतने नौकरी छोड़ चुके हैं, इतना पकड़ के अमेठी से स्मृति ईरानी ने सारे युवाओं पकड़ 3-4 बार नौकरी दे दिया है। इतनी नौकरी दे दी कि वो लोग घर में कोई नौकरी बेरोजगार है ही नहीं। इस व्यवस्था में नौकरी मिले पूरे देश में। स्मृति ईरानी जी ने पकड़ नौकरी दिया है, अभी तक देखिए पूरे क्षेत्र में, जैसे भी एक पत्रकार को दिया। हाँ देखिए इतनी बढ़िया नौकरी थी, जो खाने कमाने के 2 रुपये पाता भी था, उसको भी प्राइवेट सिस्टम से भी बाहर कर दिया। आज पत्रकार बताइए, उसको निकाल दिया गया। यही नौकरी मिल रही है, जो नौकरी तो दे नहीं सकते, बकायदा उसको छीन लिया गया। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, एक चीज अभी और देश में चल रहा है, क्या अमेठी में भी ये लागू होगा? लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक तरफ बाबा बागेश्वर यहाँ जगह प्रवचन दे रहे हैं, लोग समर्थन में हैं। तो क्या लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र से कुछ भला होगा, या अमेठी की जनता हिंदू राष्ट्र पर भी वोट करेगी? हिंदू राष्ट्र